नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 2 इलेक्ट्रिक टूल का आज हम पार्ट 2 देखेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे टैकोमीटर और हाइड्रोमीटर कि इनका यूज किस प्रकार और किस पर्पज़ के लिए किया जाता है अपने ऑटोमोबाइल के अंदर या इलेक्ट्रिक टूल में। तो सबसे पहले देखते हैं टैकोमीटर। टैकोमीटर एक उपकरण है जो इंजन की घूर्णन गति को मापता है। कि भाई जो टैकोमीटर है, घूर्णन गति का मतलब है कि भाई जो इंजन कितना चक्कर काटता है, यानी कि कितना उसमें घूमता है, जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितने चक्कर काटती है, तो उसको काउंट करने के लिए हम टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसे अधिकतर सड़क वाहनों के इंजन की गति को चक्कर प्रति मिनट में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई इसे क्या करते हैं, हम अपने ऑटोमोबाइल में जो व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, उनके इंजन के अंदर के वो RPM बोलते हैं उसको, रेवोल्यूशन पर मिनट, के 1 मिनट में कितना चक्कर वो लगा रहा है या चक्कर काट रहा है, तो उसको हम RPM बोलते हैं। तो उसको कौन नापता है? टैकोमीटर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, टैकोमीटर से हम किस चीज़ को मापते हैं? तो आप बताएंगे RPM, वो भी जो वाहन रोड पर चलने वाले वाहनों के इंजन को मापने, उनके अंदर मापने के लिए जो है टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंजन की गति टैकोमीटर पर प्रदर्शित होती है, जो आंशिक तुल्य रूप सूचक होता है। कि भाई ये जो है, इसमें क्या होता है कि जो टैकोमीटर होता है इसके अंदर डिजिटल मीटर होता है, जो उस डिस्प्ले के ऊपर यह कितना चक्कर प्रति मिनट घूम रहा है उस चीज़ को शो करता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि टैकोमीटर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो आपको देखना है यहाँ पर, टैकोमीटर ग्रीक भाषा से लिया गया है। टैकोस का अर्थ है गति और मेट्रॉन का अर्थ है मापना। टैकोस का अर्थ है गति। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनेगा, टैकोस का क्या अर्थ है? तो आपको बता देना है गति, और मेट्रॉन का अर्थ क्या है? मापना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको बनाकर लिख लेने हैं जो 1-1 नंबर के काम आएंगे आपको। तो चलिए आइए हम पहले टैकोमीटर को देखते हैं कि किस पर्पज़ के लिए कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल टैकोमीटर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग डिजिटल टैकोमीटर के हेल्प से किसी भी रोटेटिंग शाफ्ट या रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का RPM आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजन का जो आइडलिंग RPM है वो भी इस डिजिटल टैकोमीटर के हेल्प से कैसे निकालना और कैसे मेज़र करना है वो डिटेल में समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए डिजिटल टैकोमीटर के बारे में सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस डिजिटल टैकोमीटर के बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि जब आप इसे परचेज़ करोगे, जो कि आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा और इसका दाम है 899 रुपया, तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑपरेशन मैनुअल है जिसमें इसका सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या है। ओके, मैं इसे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है। इसका जो भी कैलिब्रेशन है इस डिजिटल टैकोमीटर का, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे। उसके बाद कुछ बैटरीज यहाँ पे दी हुई है, टोटल 4 बैटरीज जो कि यहाँ पे यूज़ होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है एडेसिव टेप, जिसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेप भी कहते हैं। इसका क्या यूज़ है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद आप देख सकते हो जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो है डिजिटल टैकोमीटर, जिसका कुछ इस तरह का शेप और डिज़ाइन है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको अब इस डिजिटल टैकोमीटर के पार्ट्स के बारे में बताता हूं ताकि आपको इसका ऑपरेशन समझने में और करने में आसानी हो। सबसे पहले आप यहां पे ऊपर में देख रहे हो, ये है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रेड यहां पे लेज़र निकल रहा है। ये है सिग्नल लाइट बीम। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये है डिस्प्ले। जब हम लोग इस बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और जो भी हमारा RPM होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आप देख रहे हो, ये है, ये जो देख रहे हो ये है मेज़र बटन। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का RPM निकालना हो, किसी भी रोटेटिंग शाफ्ट वगैरह का, तो हम लोग इसे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मेमोरी बटन। इसका क्या यूज़ है मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा और आपको समझाऊँगा किस तरह से हम लोग मेमोरी बटन के हेल्प से जो मेमोरी हमने फीड किया है वो देख और समझ सकते हैं। उसके बाद आखिरी में जो है यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट, जहाँ पे 4 बैटरीज जो कि मैंने आपको दिखाया था वो लगी हुई है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस डिजिटल टैकोमीटर के हेल्प से ये जो बैटरी इंपैक्ट रेंज देख रहे हो, इसका ये जो रेवोल्यूशन कितना हो रहा है इस शाफ्ट का, वो मैं आपको निकाल के बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे हम लोग रीडिंग को रीड करेंगे। उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो एडहेसिव टेप, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टिव टेप कहते हैं, उसका हेल्प लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि चूंकि ये जो डिजिटल टैकोमीटर है वो इससे निकले हुए जो हमारा ये जो भी लेज़र है उसके हेल्प से RPM बताता है। तो रिफ्लेक्शन में ये जो रिफ्लेक्टिंग टेप है वो
हेल्प करता है। हम लोग को करना क्या है कि छोटा सा टुकड़ा यहाँ से तोड़ लेना है, उसके बाद जिसका भी हम लोग रेवोल्यूशन निकाल रहे हैं, चाहे इसका निकाल रहे हैं, कोई भी साफ्ट होगा, किसी भी मोटर का निकालेंगे तो वहाँ पे ऐड कर देना, जिससे क्या होगा कि जो इसका रिफ्लेक्शन है वो अच्छी तरीक़े से इसके लेज़र में जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा और हम लोगों को एक्यूरेट आरपीएम मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार तोड़ के यहाँ पे लगा लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एडहेसिव टेप को लगा लिया। अब मैं आपको इसका रीडिंग निकाल के दिखाता हूँ। हम लोगों को इस बटन को प्रेस करना और यहाँ पे फोकस करना है। इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने टेप लगाया, वहीं पे हम लोग को फोकस करना है। अब आप देख सकते हो रीडिंग दिखाई दे रहा है आपको। अब फ्रेंड्स हुआ क्या है कि जो मैंने रीडिंग लिया है वो इसके मेमोरी में सेव हो गया है। अब देखिए मेमोरी हम लोगों को 3 चीज़ बताएगा। एक तो बताएगा हम लोगों को ये मेमोरी अप का मतलब हुआ कि इसका जो मैक्सिमम आरपीएम है वो कितना है। उसके बाद बताएगा डाउन का मतलब ये हुआ कि इसका जो मिनिमम आरपीएम जो हम लोगों ने मेज़र किया अभी वो कितना से मिनिमम कितना गया। और तीसरा चीज़ बताएगा हम लोगों को LA यानी कि लास्ट वैल्यू। ओके, तो जो लास्ट वैल्यू आएगा वो होगा हम लोगों का, जो जैसे मैंने इसको क्लोज किया, जैसे बंद किया, उस टाइम पे इसका आरपीएम कितना था। आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेमोरी में जाते हैं तो आप देख सकते हो अप दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम दिखाई दे रहा है 2527 आरपीएम। ओके, आप देख सकते हो 2527 आरपीएम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डाउन का बात हुआ, मिनिमम आरपीएम जो हम लोग को मिला यहाँ पे वो है 1479। ओके, और एक बार आपको बताएगा यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे लास्ट किया था तो लास्ट जो डिजिट आया था, लास्ट जो आरपीएम आया था वो LA से दिखाई दे रहा है, जो कि है 2430। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिजिटल आरपीएम हम लोग को बहुत ही एक्यूरेट बढ़िया रीडिंग देता है। और जो हम लोग को मैक्सिमम आरपीएम है वो हम लोगों को मान के चलना है कि वो इस जो हमारा बैटरी इम्पैक्ट रेंज था उसका आरपीएम है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप डिजिटल टैकोमीटर से किस तरह से हम लोग आरपीएम निकालते हैं वो अच्छी तरह से सीख गए होंगे। और आगे कभी भी आपको मौका मिलेगा कि आप डिजिटल टैकोमीटर को यूज़ करो तो वो आप अच्छे से और एक्यूरेटली यूज़ कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है? एक उपकरण है जिसे तरल पदार्थ के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 1 नंबर एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो आपको बता देना है, हाइड्रोमीटर से हम किसी भी तरल पदार्थ की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने में काम में लेते हैं। तथापि यह तरल के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका क्या अर्थ है कि वो दो चीज़ों का जो घनत्व बताता है, दो चीज़ों से मिलकर बनती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, तरल के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात है। हाइड्रोमीटर आमतौर पर कांच का बना होता है। तो भैया किस चीज़ का बना होता है हाइड्रोमीटर? 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो आपको बता देना है कांच का। और इसमें एक बेलनाकार स्टेम और पारा या लेड शार्ट के साथ भारित एक बल्ब होता है जिससे यह सदैव ऊर्ध्व स्थिति में तैरता है। तो भाई इसके अंदर जो ये बताया है, एक बेलनाकार स्टेम होती है जिसके अंदर लेड या पारा भरा होता है। तो वो क्या करता है, जब हम इसके अंदर
तरल पदार्थ को भरते हैं तो वो क्या करता है, इसके अंदर जो एक खड़ी स्थिति में तैरता है। तरल जिसका निरीक्षण किया जाना है कोई एक आंशिक सिलेंडर में डाल दिया जाता है। तो भाई जब हम किसी चीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं तो इसकी जो ये पाइप है, पाइप के ज़रिए डालकर और जो इसका बल्ब है उसको हम प्रेस करेंगे बिल्कुल लाइट से, और उसके अंदर जो है इसकी जो नोजल या पाइप को हम डुबा देंगे, जिससे क्या करेगा, तरल को अपने अंदर खींच लेगा। और फिर इसके अंदर जो बेलनाकार स्टेम है जिसके अंदर पारा या जो लेड शॉट के साथ रहता है, वो क्या करेगा, इसके अंदर तैरना स्टार्ट कर देगा और उसके अंदर एक पैमाना होता है और उस पैमाने पर जो है रीडिंग को हम पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को हम चलिए एक बिल्कुल वीडियो के ज़रिए बिल्कुल क्लियर समझते हैं कि किस प्रकार से यह काम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैकेनिकल असैसिन में। और आज मैं आपको हाइड्रोमीटर से रूबरू कराने वाला हूँ। ये डिवाइस जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, ये हाइड्रोमीटर कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी लिक्विड या द्रव्य की रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये जो हाइड्रोमीटर, ये डिवाइस आप देख रहे हैं, ये बुओयेंसी प्रिंसिपल पर काम करता है। और इस हाइड्रोमीटर के अंदर एक स्केल है जो ये आप देख रहे हैं। ये स्केल प्री कैलिब्रेटेड है और इसे हमें किसी लेड एसिड बैटरी की हेल्थ चेक करते हैं। हेल्थ से मेरा आशय है कि उसका स्टेट ऑफ चार्ज कितना है या बैटरी हमारी कितनी चार्ज है। इसका यूज़ कैसे करते हैं वो बताने से पहले मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बता देता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। कई लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में नहीं पता होता। उन्हें ये पता होता है कि हाँ, इस बैटरी की इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है एग्जैक्टली उन्हें ये पता नहीं होता। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी दो लिक्विड्स का रेशो होता है। दो लिक्विड्स में जो रेशो होता है उनकी डेंसिटीज का। अगर हम ऊपर बात करें, जैसे रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टू द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और किसी दूसरे सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए उसकी डेंसिटी को हम ऊपर रखते हैं और वाटर की डेंसिटी से उसको डिवाइड कर दें। इसका यूज़ कैसे करते हैं वो अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे। उससे पहले मैं इनके कुछ पार्ट से बता दूं। ये हमारा रबर बूट है, ये भी हमारा रबर पार्ट है। ये ग्लास है, इसके अंदर जो एक स्केल आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये एक स्केल है और स्केल के नीचे जो आप ये मेटालिक पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा, इसे हम बेलेट कह सकते हैं, बेलास्ट भी कह सकते हैं। और ये इसका बेसिकली इस मेटल का क्या काम होता है, ये मरकरी हो सकता है या ये लेड हो सकता है। इसका काम ये होता है कि जो स्केल को जब हम मेजर करते हैं, जब हम मेजर कर रहे हैं तो इसको प्रॉपर फ्लो में रखता है ताकि ये इधर टेढ़ा ना हो, सीधा रहे। तो आइए इसका यूज़ देखते हैं, इसका इस्तेमाल अब हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये हैं हमारी एक साइड की 4 बैटरीज हैं, जिनमें से सिर्फ हम एक का डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए सिर्फ मैं आपको एक ही सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा टूल है, इसको स्लाइटली प्रेस करना है ऊपर से। ये जब ये पूरा दब जाएगा इसको अंदर डालना है और बैटरी से ये हमेशा हमें थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है, इसको पूरा डिप नहीं करना है नीचे, इसमें कुछ क्लियरेंस रखनी है। और फिर इसको हमने धीरे धीरे रिलीज़ करना है। जब हम धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे तो एसिड नीचे बबल्स नहीं बनेंगे, रीडिंग सही आएगी और प्लस एसिड बाहर नहीं आएगा। तो आइए हम देखते हैं इसकी रीडिंग कितनी है। ये अप्रॉक्सीमेट आ रहा है आपका 1210 के करीब। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 1200 के आसपास आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये 1200 कभी नहीं बोलते कि लोग कहते हैं कि 1200 है, 1100 है, 1150 है, 1250 है। ये गलत तरीका है किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी चेक करने का। सही तरीका होता है 1.200। अगर किसी की हम कहते हो कि 1200 ग्रेविटी है तो उसकी ग्रेविटी 1200 नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी है 1.200 या 1.300, 1.250। मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। यह हमारा एक चार्ट है, इसमें आप जैसे देख रहे हैं स्टेट ऑफ चार्ज आपका 100% है तो आपकी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी उस टाइम 1.260 से लेके 1.270 हो सकती है जब ये 100% चार्ज होगा। और उस टाइम आपकी वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट रहेगी 12.6 के करीब। ऐसे ही जब 90% चार्ज रहेगी बैटरी तो उस टाइम उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.250 आएगी, ना कि 1250। लोग 1250 बोलते हैं, 1230 बोलते हैं। अब डिस्चार्ज कंडीशन में 1100 आ रही है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 1100 नहीं बोलना, इसको 1.100 बोलना है।
ऐसे ही अगर बैटरी हमारी 50% चार्ज है तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.190 आएगी और वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट 12.18 आएगी। 75% है तो 1.220 या 12.3 आएगी। एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर बैटरी में ग्रेविटी 1.300 आ रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी 1.300 आ रही है, जिसे आप लोग शायद 1300 कहते हैं, उसका मतलब ये होता है बैटरी फुली चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम है, उसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1.300 आ रही है, इसका मतलब ये है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम है। और आखिरी में ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।